बनारस। बनारस। अच्छा जी, बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं? बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारस की अज भाण वजह कि ਅਸੀਂ बनारस जा वजे उठते हैं। हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है, वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे हैं, तसलसल के साथ। कितने हजार साल? कहीं डिसरप्ट नहीं हुआ मामला इनका। कितना पुराना है? देखा देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है, और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा। वैसे तो हमारे अजोदन के बारे में, पाकपतन के बारे में कहते हैं कि ये 25,000 साल पुराना है, लेकिन वो कहानियाँ, किस्से, किताबें ऐसी हैं। फिर मिथ्स में मौजूद है, मिथोलॉजी के अंदर तो खैर वो वाकई 25,000 साल है। अब देखें रामायण में उसको 25,000 साल पुराना है, महाभारत में। लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी ये बात ही गलत है, दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं इन दिस शेप। हाँ, तो वो उसकी बात में वजन है। सरकारी तौर पर इसका नाम वाराणसी है, और इसका कदीम नाम काशी है। काशी। ये भारत की सबसे गुंजान रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है, और किस दरिया के किनारे है? गंगा। गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है, जी जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता प्योर हो जाता है, वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। अच्छा जी, इसकी पाकीज़गी और सैंक्टिटी का अंदाज़ा इससे कीजिए कि हिंदूज़ के यहाँ इसे इंतहाई मुकद्दस मकाम कहा जाता है कि जो इंसान और जानवर यहाँ इंतकाल कर जाते हैं ना इस खित्ते में, उनको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति, दे विल नॉट हैव टू कम बैक अगेन, बख्शिश हो जाता, उनकी बख्शिश हो जाती। दोबारा दुनिया से नहीं आएगा। जो अवागॉन की थीरी है उनकी, री इनकारनेशन, उस हिसाब से इन्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जनाब, फिर जो बड़ा मशहूर बनारस घराना है उसका ताल्लुक भी इसी शहर से है, क्योंकि महान तबला नवाज जो पंडित थे वो यहाँ पैदा हुए। वाह। और एक सीरीज़ है ख्याल गायकी में इसका बड़ा मकाम। फिर रेशम का काम, जरदोजी का काम, कभी सुना है? ब्रोकेड का कपड़ा जी। तुमने सुना होगा, जिसमें सोने की तारों से काम होता है, सोने और चांदी का काम हुआ होता है कपड़े के ऊपर। तंजोई जिसको कहते हैं, तंजोई सुना कभी? पागल हाँ, मैं सुनिया सारा संजोई तो को सुनिया 6-7 बारी। अबे संजोई नहीं, तंजोई। तन 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 से तन तो पेवारू मन तो पेवारू, बिगड़ी बना दे तोरे धोरो के दारू। फिल्म का नाम बताओ। नागमणि। हाँ, इंतजार कर लेते तो मैं इनाम दे देता। माहम मेरे चपेट माँ। देखो ये 1% नाम होते हैं जो इसको आते हैं, और वो 1 मिनट में बता देता है बेचारा। वैसे सर कितना देना था आपने? 50 दे देता। या दिरम ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਣ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। 200-300 साड़िया मैं पेंचर ला के हटे हैं 2। यहाँ एक मशहूर भारतीय सियासतदान ने 3 इलेक्शन जीत रखे हैं इस शहर से, हाजी वाह। नरेंद्र मोदी। वाह वाह। और दिलचस्प बात यह है कि 30% आबादी मुसलमान है, लातादाद मस्जिदें हैं यहाँ पर, सुभान अल्लाह। चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारास भी हैं। मुसलमान वहाँ पर ज़्यादातर साड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत शानदार साड़ियाँ, वाह वाह। नहायत दीदा ज़ेब और कामदार साड़ियाँ वहाँ बनती हैं, और मुस्लिम्स की मोनोपली है इसमें। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया की तरफ आए। जी बिस्मिल्लाह भाण। वाराणसी जो है ना, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, वरोना और अस्सी। ये दोनों दरिया हैं, ये दोनों दरिया गंगा में गिरते हैं, और इसी से फिर वाराणसी से ये बनारस बन गया।
वनारस, बनारस, बनारस पंजाबियों ने बनारस कहा होगा, इस तरह करके। इंडिया में ये काफी होता है, बी और वी, जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम दोनों तरह। बिल्कुल दोनों चलते हैं। अच्छा जी, मकामात, वाह जी वाह। काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसलिए इसका नाम काशी था। ये 1000 साल से भी पुराना कदीम टेम्पल है और इंतहाई मुकद्दस मकाम समझा जाता है। भगवान शिव के साथ, ये उनके भगवान शिव के साथ मंसूब है। रामनगर फोर्ट, ये कला 18वीं सदी में तामीर हुआ और ये महाराजा का रिहायशी मकाम, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पर म्यूजियम है बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पर आपको पुराने ज़माने का असला यानी जो एंटीक है, फिर विंटेज गाड़ियाँ हैं, फिर नादर नमूने हैं आर्ट और कल्चर के, आर्टिफैक्ट्स हैं, मलबूसात हैं मुख्तलिफ अदवार के, वो मिलेंगे। अच्छा जी, दशाश्वा उम्मेद घाट, घाट जो होते हैं इनके जी पानी जी, वाले। ये यहाँ का सबसे कदीम और मारूफ घाट है। दरियाओं के ऊपर घाट होते थे ना, जैसे आपके यहाँ गाजी घाट है जी सर। जिसको हम पत्तन भी बोलते हैं। पत्तन। हमारे यहाँ एक जमाने माड़ी पत्तन होता था फैसलाबाद के रास्ते में। सही। पर ये धोबी घाट भी होता है ना एक। पानी है ना, पानी के बीच में जब आपने एक डॉक बनाया होता है ना, उसको घाट कहते हैं। सबसे खौफनाक घाट कौन सा है? धोबी घाट। कैसी वाहियात बात करता है ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ? सबसे खौफनाक होता है मौत का घाट। तो मौत के घाट उतार दिया। मेरा वोट फिर भी धोबी घाट ਲਈ है, क्योंकि 10 मौत के घाट हों तो पेप्सी का एक घाट जे। ये अपने मशहूर गंगा आरती की वजह से मशहूर है कि गंगा आरती एक सेरेमनी है जो हर शाम बर्पा की जाती है। वो दिए जलाए जाते हैं, आरती उतरती है, भजन गाए जाते हैं। सर ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਰੀ? हाँ जी, कहने लाई सी। जब हम इंडिया गए थे ना तो शेरिटन होटल एंटर होते गए, जो जो एंटर हो रहा था ना, मंदुबीन की आरतियां उतारी जा रही थी। वाह वाह। वाह। तो सर यहाँ पे आरती क्यों उतारी जाती है? ये कमेमोरेट करने के लिए ना, इनके भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का इस्तकबाल किया था, तो जब मेहमान का इस्तकबाल करते हैं तो आरती उतारते हैं। ईवल आया ऑफ। हाँ। अच्छा जी, सारनाथ, 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 ये बुद्ध मत के पैरोकारों की मुकद्दस जगह है और गौतम बुद्ध ने अपनी तालीमात का पहला दर्स दिया था। ये बात। अब ये बात मेरी समझ से बाला है वैसे, क्योंकि वो तो कपिल वस्तु में थे, दैट इज इन नेपाल। तो कपिल वस्तु से चलते 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 वो यहाँ पे आए। हो सकता है यहाँ पे ज्ञान नसीब हुआ उन्हें, ज्ञान वैसे उन्हें वही नसीब हुआ था, यहाँ पे आकर उन्होंने प्रीचिंग की होगी। और यहाँ पर भी अजायब घर है एक, जो लातादाद आर्टिफैक्ट्स आपको बुद्ध मत से मुतालिक मिलेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी एक दिलचस्प जगह है विजिट करने की। इस यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मशहूर स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका नाम आप जानते हैं, प्रोफेसर दानी, डॉक्टर दानी। He was a gold medalist. He was a gold medalist from there, a remarkable man। और एक बड़ा अहम शख्स यहाँ पढ़ाया करता था, अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जनाब, मशाहीर की तरफ आ जाएं। यहाँ के मशाहीर में सरे फहरिस्त हैं तुलसीदास, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, शायर, अदीब, फलसफी। इन्होंने रामायण का अवधी ज़बान में तर्जुमा किया था और बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया था। और आज जो है, he is one of the most respected people in India. उन्होंने रामायण को पॉपुलर करने में, सही मानों में पब्लिश किया, वायरल करने में बड़ा रोल प्ले किया। तो सर क्रिटिसाइज क्यों करते थे लोग? कि रामायण को, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी और जबान में ट्रांसलेट करना उसकी तौहीन है। ओह, होते हैं ना हार्ड लाइनर्स बात चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, भगत कबीर बड़े तगड़े शायर और भक्ति तहरीक के बानियों में से एक। भगत कबीर के ज़रबुल मसल अशार गुरु ग्रंथ में शामिल है। वाह वाह। और वो आपने कभी नहीं सुना, देख कबीरा रोया? हाँ जी, हाँ जी। देख कबीरा रोया जो है ना, वो भगत कबीर ही के, और एक फिल्म है बड़ी लाजवाब, देख कबीरा रोया, मदन मोहन की कंपोजिशन है, जरा सुनना। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे,
पायल की झनकार लिए कौन आया। वाह 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 वाह। क्या कहने। अच्छा जी, रानी लक्ष्मीबाई वाह जी वाह। बड़ी मशहूर और बहादुर खातून थी, जिसे तारीख रानी झांसी के नाम से याद करती है। झांसी की रानी। ये 29 साल की मुजाहिदा थी जो कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। पंडित रविशंकर, क्या कहने। ये दुनिया के सबसे बड़े सितार नवाज थे। वाह वाह। जी ऐसा ही है। और इनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल चुका है। और एक इन्हें मिला भारत रत्न, और एक और यहीं के मुसलमान शहनाई हाँ साहब, बिस्मिल्लाह खां, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह खान, वाह 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 बाबू, बड़ी बात है। शहनाई के बादशाह थे। क्या वाह, क्या कहने। अच्छा जनाब, खाबे वाह जी वाह। ਲਓ ਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਾਰ ਨਵਾਜ਼, ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਤੋਂ ਪੰਡਤ ਇੰਨੇ, ਉਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹਰਨਾ ਹੀ ਪੱਕਣੀਆਂ ਅੱਜ ਹਰਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਾ ਰਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ। अच्छा जी, सबसे पहले है कचौरी सब्जी। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਾ ਹੈ। स्टार्टर्स और एपेटाइजर्स से स्टार्ट करते हैं ना बब्बन। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਟੈਟਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਬੱਦਲ ਤੇ ਗਰਜਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਗੜਦਾ ਠੀਕ ਪੈ ਗਿਆ। सर कचूमर सब्जी में क्या क्या है। आलू चना आहा। ये उसके साथ होता है, और ये तेल में फ्राई की जाती है कचौरी। छोले भटूरे। वाह वाह। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੀ ਦਿਓ। अच्छा जी, आगे चलिए। यहाँ की सबसे मकबूल पॉपुलर डेलिकेसी हाँ हाँ, ये बात। समोसा। वाह वाह। वाह जी वाह। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। सारा पैसा इन्होंने साड़ियां दी लाता भाजी होते। निहायत क्रिस्पी इसका क्रस्ट होता है, जब आप तोड़ें तो उसमें से भाप निकल रही होती है आलू और चने की। भाजी पाप मेरी इस्त्री जो भी निकलती, मैं आगे चलिए, बड़ी दिलचस्प डिश आ रही है, चूरा मटर। सर वाह वाह। और ये चूरा मटर का तजर्बा साइंसदान ने किया सी। अब्दुल सलाम साहब ने कहा सी कि ये चूरा मटर बना के तुसी पृथ्वी बम च पाओ। ये जो चूरा है ना, चावलों का मलीदा बना लिया जाता यार है, जेदा मर्जी मलीदा बना ले, कोई गोश्त ला जा, नामे मौला। उसकी टिक्की बनाई जाती है और उसके ऊपर मटर और प्याज रखे जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलिए। रबड़ी दूध मेवा जात का खुल के इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैनेजेबल है। हाँ बस ठीक है। और आखिरी डिश, आखिरी ऑलरेडी। गुलाब जामुन। यार असी बनारस दी मंगनी ते गए हैं उथे। बनारस दी तेल मेहंदी है, पहले सारी जिंदगी आलू छोले भटूरे कचौरी, एंड ते गुलाब जामुन दे के। भाई हसनैन अहमद ने जो रिसर्च हमें भेजी है वो यही है। वो तो है ही बेअकल जिहा, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੇਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। यार बाकी कोई शाय नहीं है, रोटी आई नहीं। रोटी है।